ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और एक एक ज्ञानी के शब्द और वचन को आत्मा से ग्रहण करे। जो आत्मा से ग्रहण होगा वही साथ में रहेगा, बाकी जो बुद्धि में जाएगा वो तो निकल जाएगा। परम कृपाणु देव कहते हैं, ज्ञान उसी का नाम है जो समय आने पे काम में आए। हमारा ज्ञान कहाँ सुना ज्ञान है, जानकारी है। तो बोलने के लिए तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द और वचन बोलते हैं, लेकिन जब भी सिचुएशन आती है, जब भी तकलीफ आती है, तभी सब ज्ञान गायब हो जाता। हम शांति भूल जाते हैं, आनंद भूल जाते हैं, और गुस्सा यानी कि क्रोध, फिर मान, माया, लोभ, वासना, ये सब हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो ज्ञान नहीं है। तो कृपाणु देव ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि ज्ञान उसी का नाम है जो समय आने पे हाजिर हो। हमारा ज्ञान वैसे बहुत हाजिर रहता है, लेकिन समय आने पे गायब हो जाता है, तो वो ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से एक एक ज्ञानी के वचन, एक एक ज्ञानी की सीख अंतरंग में उतर जाए कि जो एक हमारा स्वभाव बन जाए, शांति हमारा स्वभाव बन जाए, आनंद हमारा स्वभाव बन जाए, प्रेम हमारा स्वभाव बन जाए, तो हर क्षण हर समय हम प्रेम में रहे, या प्रेम भाव में रहे, शांत भाव में रहे, आनंद भाव में रहे, तो कुछ हमारा प्रोग्रेस हुआ ये कह सकते हैं। और ये शब्द है हर समय। कुछ समय तो ठीक है, लेकिन फिर से जैसे ही कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तो ये सब चीज गायब हो जाती है। ऑब्वियसली आज के दिन में हमारी वैसी दशा नहीं है, लेकिन भाव करने से, पुरुषार्थ करने से अवश्य वैसी दशा भी हमारी धीरे धीरे या फास्ट, जैसा हमारा पुरुषार्थ है, प्रकट होगी। तो अभी जो हम पर्यूषण के पॉइंट्स की हाइलाइट्स ले रहे हैं, तो रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं जो हमने पास्ट में किया है। दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक, पहला जो पॉइंट है वो है कि आत्मा अंदर है। ओके, आत्मा अंदर है। ये शरीर जो है, ये जो मन है, ये चित्त है, बुद्धि है, ये सब सरकमफरेंस पे है। आत्मा सेंटर में है, सेंटर। ओके, और सरकमफरेंस पे क्या है? शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, ये सब शरीर, सॉरी, सरकमफरेंस पे है। तो शरीर बहुत ही स्थूल है। स्थूल मतलब वेरी ऑब्वियस दिखता है। मन, चित्त, ये सब दिखता नहीं है, बट फिर भी है। हमें विचार कहाँ से आते हैं? मन में से आते हैं। बुद्धि से तोलन होता है, चित्त के द्वारा हम पास्ट का रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इस तरह से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी सरकमफरेंस पे है। और ये जो संसार है, जो हमारा घर संसार, ये सरकमफरेंस के बाहर है। ओके, तो सरकमफरेंस है, सेंटर में आत्मा है, और सरकमफरेंस
यानी इस सर्कल के बाहर में पूरा संसार है। और आज तक हमारी दौड़ जो रही है, ये सर्कल पे हम जीते हैं, यानी कि शरीर के लेवल पे, मन के, बुद्धि के लेवल पे। और हमारी दौड़ ये सर्कल से बाहर की तरफ जाती है। पर पदार्थों की इच्छाएं, कामना में ही हमारी पूरी जीवन चला जाता है। और उस इच्छा के द्वारा पर यानी के बाह्य चीजों की प्राप्ति में ही हम सुबह से रात लगे रहते हैं। कोई भी चीज आप देख लीजिए, सबसे बड़ा तो है धन। तो हर कोई धन के पीछे पड़ा हुआ है। धन प्राप्त करने के लिए, धन बचाने के लिए, धन को इन्वेस्ट करने के लिए, धन को खर्च करने के लिए। ओके। दूसरा है हमारा शरीर, तीसरा है हमारा परिवार, घर, गाड़ी, ये सब। तो इसी में हमारा जीवन चला जाता है। और फिर एक दिन मृत्यु तो निश्चित है। तो एक ना एक दिन यहाँ पर दी एंड, हमारे इस शरीर का, इस नाम का एंड हो जाता है। जो भी आपका नाम हो, निमेश हो, हर्ष हो, उर्मिल हो, जो भी नाम है, वो कहाँ तक है? वो इस शरीर जब तक चलेगा तब तक है। उसके बाद में उसका स्टॉप। फिर नया शरीर, नया नाम। जैसे हमारे गुजराती बोलते हैं, नया घोड़ी नया दल। नया आया, नया शरीर आया, फिर से नया। यही चक्र चालू, यानी कि जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। तो ज्ञानियों ने रियलाइज किया कि ये जन्म मरण के चक्र में से निकलना है। तो निकलने के लिए ये जो सर्कल है, उसके बीच में जो सेंटर में आत्मा है, हमें उल्टा जाना है। आज तक हम सर्कल से बाहर जा रहे थे, अभी हमें सर्कल से अंतरंग में जाना है, अंदर में जाना है। अंदर में कैसे जाना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अंदर में जाने के लिए एक तो समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब तक शरीर हो, तब तक तो आत्मा की बात ही कभी हम करते नहीं हैं। तो आत्मा हूं, तो आत्मा हूं, तो आत्मा कहाँ है? अगर मैं पूछूं कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा कहाँ है मेरा? ऑब्वियसली शरीर के बाहर तो नहीं है, इतना तो समझ में आता है। शरीर के अंदर में है। तो हम एक इमेजिन कर ले कि शरीर के सेंटर में आत्मा है। एक्चुअली सेंटर में नहीं है, ये आत्मा चारों तरफ शरीर में फैला हुआ है। इसीलिए जहां जहां आत्मा फैला हुआ है, वहां पर हमें दर्द महसूस होता है कि ये जो उंगली है, इसको कुछ भी हो जाए तो दर्द होगा। लेकिन ये नाखून जो है, जो बड़ा हुआ पार्ट है, उसको आप कट भी करते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे कहते हैं डेड सेल। तो सेल जब भी डेड हो गया, व्हाट डज इट मीन डेड सेल? कि वहां पर आत्मा नहीं है। ये बाल, बाल कट करते हैं ना हम लोग, तो बाल कट करते हैं, बाल भी डेड सेल है, वहां पर आत्मा नहीं है। इसके लिए बाल हम इजीली काट सकते हैं। लेकिन और कोई भी, जैसे ये जो है, ये लाइव है, इसको मैं कट करूंगा तो तुरंत पेन होगा। तो जहां जहां आत्मा है, वहां पर वेदन है, फीलिंग है, पेन है, प्लेजर है, ऑल दिस इज देयर। तो अभी आप जैसे कि इमेजिन करिए कि आत्मा सेंटर में है, तो मुझे सेंटर में जाना है। अभी सेंटर में जाने के लिए पहले तो जानकारी जरूरी है कि आत्मा अंदर में है, बाहर में नहीं है। दूसरी बात, जाने के लिए ज्ञानी के वचन का सहारा लगेगा। जैसे आप कुएं में उतरते हो, एक तो छलांग मारते हो, वो तो मरने वाली बात है। बट अगर कुएं में उतरना है तो रस्सी का सहारा लेके आप नीचे उतरोगे, आप गिरोगे नहीं। इसी तरह से ज्ञानी के वचन का सहारा लेके आप अंतर में, आत्मा में जा सकते हो। इसके लिए क्षमापना में क्या लिखा है कि ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं। क्या वचन है? ज्यों ज्यों, मानिक ने जो पढ़ा, मानिक वो सब एक एक चीज को है ना समझना है कि ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं, क्यों तो आपके तत्वों के चमत्कार मेरे स्वरूप का प्रकाश कर। कि आपने जो तत्व बताया है, जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, उसका मैं समझ लेके, उसका सहारा लेके, उसको ग्रहण करके मैं धीरे धीरे अंदर जा सकता हूँ। और अंदर जाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो समय लगेगा, लेकिन एक धन्य पल ऐसी आएगी कि जब हमें आत्मा से टच हो जाएगा। तो उसे कहेंगे आत्मा का एक झलक। और वो झलक बढ़ते बढ़ते आत्मा के साक्षात्कार में परिवर्तित होगी। और फिर जैसा दिया प्रकट हो जाता है, एक बार जला दिया,
और अगर उसमें तेल है या घी है तो वो जलता रहता है। इसी तरह से ये ज्ञान का जो घी या तेल, वो निरंतर जब भी चलता रहेगा तो ये आत्मा जागृत ही रहेगा, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। बट उसको करने के लिए एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। जैसा दिया जलाने के लिए जोत की जरूरत है, और फिर आपके घी या तेल या माचिस, ये सब की जरूरत है। इसी तरह से हमें ज्ञानी की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, चिंतवन मनन की जरूरत है। तो ये सब साधन है जिसके द्वारा आत्मा जागृत हो सकता है। सो मेन पॉइंट क्या है, और ये जो सेंटर है आत्मा, वहां पर ही सुख है, वहां पर ही आनंद है, वहां पर ही अव्याबाद सुख है। अव्याबाद सुख का मतलब है अव्याबाद, यानी कि विदाउट ब्रेक सुख है। आज हमारे जीवन में सुख आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट थोड़ा सा आता है, और वो भी बहुत पीसेस में आता है। क्योंकि वो सुख किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बाह्य चीजों के ऊपर। अच्छा खाना खाया तो थोड़ा टाइम के लिए अच्छा सुख लगा, अच्छी नींद आ गई तो सुख लगा, अच्छा लग रहा है आज मैं फ्रेश हूँ। बट कितना समय के लिए? थोड़े समय के लिए। उसके बाद में तुरंत ही देन यू आर सेम, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो हर एक, क्योंकि बाह्य की चीज के ऊपर में हमारा सुख डिपेंडेंट है, इसके कारण वो एक टेम्पररी है। और जितने समय तक वो चीज ली या देखी या उपभोग किया उसका, उतने समय तक वो सुख रहता है। गुलाब जामुन या रसगुल्ला आपको जो पसंद है, अब थोड़ा समय के लिए आपको वो सुख देगा, उसके बाद में उसका कोई सुख आपको मिलता नहीं है। जबकि आत्मा का सुख है, वो रियल सुख है, अव्ययबाद सुख है। आज मैं ऑफिस में था और somebody केम टू मीट मी, और जैसे ही बात हुई श्रीमद राजचंद्र की और ये सब की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सब बातें। सॉरी। और ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड मतलब सबको आत्मा का सुख चाहिए। सबको, कौन सा ऐसा जीव है जिसे सुख नहीं चाहिए? कोई भी जीव, परम कृपाणु देव कहते हैं हर एक जीव सुख की तमन्ना या सुख की कामना करता है, लेकिन सुख क्या है और सुख कहाँ से मिलेगा वही पता नहीं। तो सुख कहाँ पर है? आत्मा में है, सेंटर में है। सर्कल के सेंटर में हमें केंद्र की तरफ जाना है, वहां पर पीस सेंटर है। पीस यानी शांति, सुख, आनंद, ये सब जुड़े हुए हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब, करुणा, एवरीथिंग इज लाइक अ लिंक चेन। एक चीज आपको प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी तो सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, ये सब होगा। ओके। तो मेन कॉन्सेप्ट, आज तक हमारी दौड़ सर्कल के बाहर थी, अभी सर्कल के अंदर। दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वी हैव टू बी अ विटनेस। वी हैव टू बी अ विटनेस। हर समय हम लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, यानी कि हम पात्र है हमारे जीवन का। जैसे ये मैं निमेश हूँ, देखो हम सीरियल देखते हैं ना, तो टीवी में सीरियल देखते हैं तो टीवी में किसी न किसी फैमिली की, किसी न किसी कैरेक्टर की स्टोरी होती है। और कुछ स्टोरीज रियल स्टोरीज के ऊपर बेस्ड होती है, कोई फिक्शियस होती है। लेकिन हमारा भी जो लाइफ, वो भी एक सीरियल के जैसा है, एक ड्रामा के जैसा। कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, कभी सब लोग मिलके जुड़ रहे हैं, कभी लोग झगड़ा कर रहे हैं। ये सब सबके जीवन में होता ही रहता है, कम ज्यादा, एवरीबॉडीज लाइफ। तो हमारी लाइफ भी एक सीरियल है, हमारी लाइफ भी एक ड्रामा है। और अगर हम उसे ड्रामा की तरह देख पाए, यानी कि हमारे कर्म ने एक स्क्रिप्ट हमें दी हुई है, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है। और राइट नाउ वी डोंट रियलाइज कि ये भी स्क्रिप्ट है, ये भी एक ड्रामा है, जीवन भी एक नाटक है। अगर ये रियलाइज हो जाए कि ये भी रियल नहीं है, ज्ञानी क्या कहते हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब माया है। कहते हैं ना, संसार एक माया है। व्हाट डज इट मीन? इट्स नॉट रियल। व्हाट इज माया? माया मीन्स फेक। जो जादूगर होता है वो जादू करता है,
वो एक्चुअली एक अपने को इस तरह से दिखाता है कि हमें लगता है कि ये रियल है, बट वो रियल नहीं है, कुछ तो भी उसने ट्रिक करके वो हमें दिखाया है। तो ये जो हमारी लाइफ है ना, मोह और माया से जुड़ी हुई है। माया का मतलब है इल्यूशन और मोह का मतलब है अटैचमेंट। तो हमारे जीवन में ये दोनों कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस अटैचमेंट है। किसके प्रति? सबसे पहला अटैचमेंट हमारा है शरीर के प्रति, दूसरा अटैचमेंट है हमारे घर संसार परिवार के प्रति, राइट, हमारे फैमिली के प्रति। तीसरा है हमारे, जैसे बताया, घर है, गाड़ी है, पैसा है, उसके प्रति। प्लस है हमारा समाज, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, उसके प्रति अटैचमेंट। यानी अटैचमेंट कितने ही अलग अलग प्रकार के हैं। तो अटैचमेंट हमेशा दुख देता है, इसलिए ज्ञानी कहते हैं डिटैच्ड होना है। बोलने के लिए तो इजी है डिटैच्ड होना है, पर डिटैच्ड हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैं निमेष हूं। दैट इटसेल्फ वो भ्रांति है। मैं निमेष नहीं हूं, ये रियल मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा रूप है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा रूप है, स्वरूप नहीं है ये रूप। भले मैं रूपी हो या नहीं हो, लेकिन ये मेरा रूप है, स्वरूप अंदर है, आत्मा है। तो मैं निमेष नहीं हूं, ये जानना, ये सत्य है। और अपने आप को निमेष मानना, ये ये क्या है? मिथ्यात्व है, ये मोह है। शरीर में मोह, परिवार में मोह है। जहां मोह है वहां पर दुख है। अभी आपके शरीर को कुछ होता है तो आप दुखी होते हैं, दूसरे के शरीर को होता है तो ठीक है, आपको सहानुभूति होती है। दूसरे के परिवार में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, आप यू आर लिटिल बिट सैड। लेकिन अपने परिवार में कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो मोह से, माया से हम टोटली फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँ पकड़े, हम फंसे हुए हैं, ये मोह माया में हम लोग फंस गए हैं। इसके लिए हम सुखी नहीं हैं, हर समय स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। ज्ञानी ने कहा है दो चीज, मोह माया, यस ये एक है, और दूसरा है अहम और ममत्व। अहम मतलब अपने आप को शरीर मानना, दैट इज अहम। और एक बार अहम आता है, अहम मतलब ईगो, मैं हूं, मैंने किया, मेरे कारण, है ना। हर कोई यही सोचता है ना, मैं महान हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो बहुत ही अच्छा हूं। हर एक को यही लगता है कि मेरा तो स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ गलती नहीं करता हूँ, सामने वाला ही गलती करता है। कभी आप देखो अपने आप को, अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो रियलाइज होगा कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। भले आप बोले या ना बोले, अंदर में ये सूक्ष्म आपकी टेप चालू है। और गलत कौन है? सामने वाला, है ना। कुछ भी झगड़ा हुआ तो कभी आप ये नहीं कहते हो कि मेरी गलती हुई, तुम्हारे कारण, तुमने गलती की। तो ये अहंकार है। अहंकार कभी भी आपको अपनी गलती मानने ही नहीं देगा। मानना तो दूर, आपको लगेगा भी नहीं कि मेरी गलती है। आप गलत कर रहे हो आपको लगेगा ही नहीं ये गलत है, आपको लगेगा ये तो सही है, सामने वाला ही गलत। तो अहंकार, ईगो के बहुत सारे प्रकार है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अहंकार सर्वनाश का कारण है। दूसरा अहंकार क्या है? अभी समझो आप सत्संग में आते हो, थोड़ा बहुत जान लिया, सीख लिया, फिर से अहंकार होगा, ओह मुझे तो बहुत मालूम है, मुझे तो ज्ञानी के सब वचन आते हैं, मैं तो ज्ञानी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। ये भी अहंकार है। अहंकार इतना अलग अलग प्रकार का है और इतने सूक्ष्म लेवल पे हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए तो उन्हें बुरा लग जाता है और रोने लगते हैं। अभी बुरा लगना वो भी अहंकार का प्रकार है, शायद सुना भी नहीं होगा कि मुझे बुरा लगा, वो भी मेरे अहंकार का ही प्रकार है, तो ही मुझे बुरा लगा। सो अहम यानी शरीर को अपना मानना या शरीर ही मैं हूं ये मानना, ये अहंकार का जड़ है। और यहां से सब अहंकार की अलग अलग चीजें प्रकट होती। तो अहम भाव यानी मैं, और ममत्व यानी मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये फोन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये पैसा मेरा है। मेरा मेरा, देखो जहां से भी आपका मेरा जुड़ गया, फिनिश।
मेरा जुड़ा यानी प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि मेरा जो भी है उसको कुछ भी हुआ, मान लो ये फोन है, ये मैंने कहा मेरा, मेरा एप्पल फोन, इसको कुछ भी हो जाए क्या होगा? फोन को कुछ होगा, तकलीफ कहाँ होगी? यहाँ। इतना महंगा फोन खराब हो गया, गिर गया, टूट गया, चोरी हो गया। अगर दूसरे किसी का 1 लाख रुपए का भी फोन चोरी हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा, मेरा था ही नहीं, उसका था, उसकी तकलीफ है। तो जहां पर ममत्व आ गया तो वहां पर तकलीफ शुरू। तो अहमत्व, ममत्व, अहमत्व, ममत्व। अभी मैं मेन पॉइंट पे वापस आऊंगा, बट ये एक उसके सपोर्टिंग चीजें हैं कि जहां पर ये सब होता है वहां पर दुख का कारण पैदा होता है। तो शरीर को मैंने अपना माना, मैं ही शरीर हूं, ये सब मेरा है, अहम ममत्व। ज्ञानी ने कहा अगर आप मोह माया समझ में नहीं भी आए ना तो अहम ममत्व को निकालो। और मेरे बहुत बार मैंने ये 3 वचन कहे हैं। पहला वचन आपको लिखना है तो लिखिए और इसको पक्का कर लीजिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सब सिंपल वचन है, लेकिन रियल में प्रैक्टिस में लाना है। मैं आत्मा हूं इनटू ब्रैकेट, शरीर नहीं, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है अगर कहो कि ये घर मेरे नाम पे है लेकिन मेरा नहीं है, ये पैसे मेरा बैंक अकाउंट में है, मेरा नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल टू एक्सेप्ट? ये परिवार, ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, ये भी मेरा नहीं है। हाउ हाउ टू एक्सेप्ट ऑल दिस? यहीं पर ज्ञानी के वचन बहुत जरूरी है। परम कृपाणु देव ने क्या कहा है पता है? देह, स्त्री, पुत्र आदि मेरे नहीं हैं। उनका वचन है, देह स्त्री पुत्र आदि मारा नहीं, यानी देह स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा। अभी आत्मा जो है वो क्या है? चेतन पदार्थ है। और चेतन पदार्थ का जो चेतन है, ये सब जड़ है ना, शरीर जड़ है, जो बच्चे वो भी जड़, जड़ का ही प्रकार का है, राइट, शरीर उनके। तो हर एक पैसा भी जड़ है। अभी चेतन का जड़, चेतन एक टोटली डिफरेंट पदार्थ है और जड़ एक टोटली डिफरेंट पदार्थ है। अभी आपको बेसिक तो समझ में आया होगा कि जड़ है वो अदृश्य पदार्थ है, ज्ञान स्वरूप है। और जो जड़ है वो रूपी है, यानी दिखता है, वो ज्ञान से वंचित है। भले ये कितना भी स्मार्टफोन हो, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। इट डज नॉट नो दैट इट एग्जिस्ट। इसे पता है कि इट एग्जिस्ट? नो, आई नो आई एग्जिस्ट, ये ज्ञान है। तो कोई भी एक छोटी चीटी हो उसे भी पता है क्या एग्जिस्ट, बट एक बड़ा से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी हो उसे नहीं मालूम है इट एग्जिस्ट। तो जड़ जो है वो ज्ञान से वंचित है, उसमें ज्ञान है ही नहीं। और चेतन है, अभी आप जस्ट इमेजिन करो, चेतन जो एकदम अलग पदार्थ है और जड़ वो भी टोटली दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इसमें रूप रस गंध है, इसमें रूप रस गंध कुछ भी नहीं है। इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप, अगर आप कराएंगे ना, बताएंगे ना, मैंने एक बार ये सब बहुत सारे लिखे थे और आप भी लिखिए कि जड़ का गुण क्या है, चेतन का गुण क्या है। नाउ कैन यू इमेजिन कि चेतन जो है, ये जड़ वस्तु कभी भी चेतन की हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए ये सिर्फ संबंध मात्र है। कृपाणु देव क्या कहते हैं मालूम है? ये सिर्फ संबंध मात्र है। संबंध मतलब मिलना, कुछ समय के लिए, बाद में अलग हो जाना। इसीलिए जब ये मृत्यु होती है तो आपका शरीर यहाँ रह जाता है, आपकी धन दौलत सब जो जड़ चीजें हैं आपकी यहीं पर रह जाती है, सिर्फ ये चेतन चला जाता है। दिस ऑल वी नो ऑल्सो, राइट? कितना भी धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, लेकिन व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, डिड ही टेक इवन 1 रुपी आउट ऑफ इट? नो। तो चेतन का कभी भी जड़ पदार्थ चेतन का हो ही नहीं सकता। तो ये मानना ही गलत बात है और यही दुख का कारण। तो जो मोह माया या ममत्व है कि जड़ पदार्थ को अपना मान, इसके लिए सेकंड वचन है
मेरा कुछ भी नहीं है। देखो ये बात इतनी पक्की हो जाए, इतनी पक्की हो जाए, मैं खुद बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, पर इतना इजी नहीं है, क्योंकि अनादि काल से हमने ये मेरा 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 किया हुआ है। और अभी बोलना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इट्स नॉट इजी, बट प्रैक्टिस से ये होगा। और जितना, इसी को डिटैचमेंट कहते हैं। सिर्फ डिटैचमेंट कोई एक फैंसी वर्ड नहीं है। डिटैचमेंट यही है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जो भी दिखता है मेरा नहीं है। मेरे को ये घर में बैठा हूं, ये दिख रहा है, ये मेरा नहीं। ये दिख रहा है, ये मेरा नहीं। शरीर दिख रहा है, मेरा नहीं। चश्मा दिख रहा है, मेरा नहीं। कुछ भी मेरा नहीं है। ओनली आत्मा, वही मैं हूं और वही मेरा है। बाकी कुछ भी मेरा नहीं। तो सेकंड वचन, मेरा कुछ भी नहीं। ये इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो। जितना पक्का होगा उतना दुख कम होगा। परम कृपाणु देव का अभी मैं वचन पढ़ रहा था, उसमें कहा है कि दुख हमें भी कम नहीं है। दुख हमें भी कम नहीं है। हमें लगता है कि ज्ञानी को कोई दुख ही नहीं होता है, नहीं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सुख दुख होता है। लेकिन कृपाणु देव ने लिखा है कि दुख में हमने स्वपणा किया नहीं, कि ये दुख मेरा है, ऐसा मैंने माना ही नहीं है। ये सुख भी मेरा नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। यानी जो दैहिक और सांसारिक सुख है वो भी मेरा नहीं है, वो भी कर्म का उपार्जन है। पुण्य का उपार्जन है, उसके लिए सुख मिला। पाप का उपार्जन यानी पाप का रिजल्ट आया, उसके लिए दुख मिला। बट सुख भी मेरा नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। तो दोनों ही चीज पर है। इसके लिए कृपाणु देव ने लिखा है कि दुख हमें कम नहीं है, तकलीफ हमें कम नहीं है, लेकिन कभी भी उसमें हमने स्वपणा यानी कि ये मेरा है, ऐसा कभी भी सोचा नहीं है। इसके लिए हमें दुख फील नहीं होता। बिकॉज यू डोंट फील, बिकॉज ये मेरा ही नहीं। देखो, आप एक सिंपल चीज समझ जाओ। किसी के फैक्ट्री में आग लग जाए, आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, आप सुबह उठ के चाहे मोबाइल पे या न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, यहाँ आग लग गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ पर फायरिंग हो गई, यहाँ पर रशिया में वॉर चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। ये डज इट अफेक्ट यू? नॉट एट ऑल। पढ़ लिया, ओ ओके, नेक्स्ट मिनट गो। क्योंकि मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही बेस है कि अपने जीवन को ऑब्जर्व एज एन ऑब्जर्वर, एज एन ऑडियंस, कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ये एक ड्रामा है। ये कर्म के द्वारा उपार्जित किया हुआ, जो मैंने ही कर्म बांधे हैं। कर्म किसने बांधे हैं? दूसरे किसी ने नहीं बांधे, मैंने ही बांधे हैं। तो जो कर्म मैंने बांधे हैं उसका फल मुझे आज मिल रहा है। अच्छा फल भी मिल रहा है, बुरा फल भी मिल रहा है, लेकिन दोनों मेरे नहीं है। ये भी एक, देखो हम सोचे कि बुरा मेरा नहीं लेकिन अच्छा मेरा है, नहीं 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 बुरा भी तेरा नहीं है, अच्छा भी तेरा नहीं, कुछ भी तेरा नहीं है, सिर्फ आत्मा तेरा है। इतना सिंपल है। ये एक जो सर्कल बताया ना, उसमें जो सेंटर है वही तू है। न सर्कल तू है, न सर्कल के बाहर की चीज है, कुछ भी नहीं है दैट सेंटर। बट दैट सेंटर इज सो पावरफुल। दैट इज द पीस सेंटर, द लव सेंटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। दैट इज यू, दैट इज आत्मा। इसके लिए दूसरा वचन है, मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवा। और इसके बाद में तीसरा वचन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Is it possible to live without ambition? Is it possible to live without any desire? You will ask, is it possible? Yes. ज्ञानी लोग विदाउट डिजायर ही जीते हैं, कोई इच्छा नहीं। क्योंकि कृपाणु देव और सभी ज्ञानियों ने कहा है, इच्छा दुख मूल। दुख का मूल क्या है? एक तो है अहम ममत्व, और अलग तरीके से देखें तो इच्छा, अ डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने ये चीज की इच्छा की और वो चीज मुझे नहीं मिली, दुख। अभी देखो हमारे जीवन में हमने बचपन से लेके अब तक कितनी इच्छाएं की होंगी। परम कृपाणु देव कहते हैं, अरे सॉरी, पप्पा जी कहते हैं, अगर हम एनालिसिस करें ना कि हमने आज तक कितनी इच्छाएं हुई है या की है, उसमें से 90% तो पूरी ही नहीं हुई है। अगर आप खुद देखेंगे
और जो चीज हमने सोची नहीं थी वो हो गई, अच्छी और बुरी दोनों। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू कुछ अच्छा भी हो जाता है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ बुरा भी हो जाता है। ना इच्छा की थी ना सोचा था। लेकिन इच्छा जो की आपने, वो उससे कर्म बांध लिया। इच्छा जो की, एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली, और वो एक्सपेक्टेशन 90% फुलफिल नहीं होती है, तो 90% में तो दुख होता ही है, क्योंकि वो इच्छा की और फुलफिल नहीं हुई। जो 10% में फुलफिल हुई, हम सोचते हैं ओह मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मैंने किया, मैंने किया। जैसे अहम भाव, वो भी डेंजरस है, वो भी दुख का कारण है आगे जाके। तो हर एक तरीके से इच्छा रहित जीना है। दैट मीन्स जैसे लाइफ में जो भी आ रहा है उसका ग्लैड एक्सेप्टेंस। हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो ग्लैड एक्सेप्टेंस क्या है? जो भी हो उसका स्वीकार। अभी स्वीकार दो तरीके से कर सकते हैं। एक, दुखी हो के अरे मेरे जीवन में ये है, ये तकलीफ है, ये बीमारी है, रो रो के जियो। या मेरा परिवार में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, रो रो के जियो। या ग्लैड, यस आई एम हैप्पी, जो भी हुआ है आई एम हैप्पी। चाहे आप कहो भगवान ने किया, भगवान कुछ भी किसी को ना सुखी करता है ना भगवान किसी को दुखी करता है, ये बात पक्की। क्योंकि अगर भगवान के पावर में होता था तो वो सबको सुखी करते थे, वो दुखी किसी को भी नहीं करते थे। लेकिन सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। अभी मिला है तो तू रोएगा तो भी तुझे मिला है, तू हंसेगा तो भी कुछ नहीं, जो भी है तेरे ही फल है। अभी ग्लैड एक्सेप्टेंस में तुम खुश हो सकते हो कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। मैं आज, मेरे जैसे बताया, वो व्यक्ति हमारे यहाँ आए थे तो मैं उनके साथ में शेयर कर रहा था, और मैंने अपना पर्सनल जो बताया कि मेरा बेटा 11 महीने का, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, एंड देन he became mentally retarded. But I said we are not unhappy, we are not even sad, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस है। वहां पर ये नहीं है कि मेरा बेटा नॉर्मल क्यों नहीं है, मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं है, मेरा बेटा, ऑलवेज कंपैरिजन, है ना, जैसा एक्सपेक्टेशन भी दुख का कारण है, कंपैरिजन भी दुख का कारण है। भाई जो मिला उसमें खुश नहीं है। आपका पति ऐसा है, देखो अगर दूसरे का पति तो यार बहुत अच्छा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। दूसरे की पत्नी देखता हूँ, बोलता है ना दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है। दुखी, दुखी होने का कारण है, ये भी एक्सपेक्टेशन है। तो तीसरा जो है वचन, एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, वंस अगेन आप बोलोगे पॉसिबल नहीं है ये, आई विल से इट इज पॉसिबल विथ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इच्छा उत्पन्न हो, उसको स्वाहा कर दो। भैया जो होने वाला है आई विल हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ द वे इट हैपन्स। अच्छा भी होने दो, बुरा भी होने दो, होने दो, होने दो। यू बिकम अ विटनेस। आप सीरियल देखते हो तो सीरियल में कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है ना, जो भी सीरियल में या ड्रामा में, हाँ बहुत कुछ, कभी खुशी कभी गम, कभी ये कभी वो, बट यू आर एंजॉयिंग द सीरियल बिकॉज यू आर एज एन ऑब्जर्वर। इसी तरह से अपने जीवन के सीरियल के या ड्रामा के भी ऑब्जर्वर बन जाओ। नॉट इजी, बिकॉज यहाँ पर आप रोल भी प्ले कर रहे हो, एंड यू हैव टू बी ऑल्सो एन ऑब्जर्वर। ये दो चीज है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर होना हो तो इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो यू आर प्लेइंग द रोल ऑल्सो, एंड यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर, विच मीन्स जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे बोलना तो है ही सत्संग में, लेकिन एट द बैक आई हैव टू बी एन ऑब्जर्वर, कि ये निमेश बोल रहा है एंड आई एम ऑब्जर्विंग। निमेश ये ऐसा हाथ ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत सूक्ष्म है। लेकिन एक बार आप भाव करो, कृपाणु देव से प्रार्थना करो कि हे कृपाणु देव, आपने ये सब ज्ञान हमें बताया है, तो मुझे भी इसी तरह से एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर बन के ही हमारा मेरा पूरा जीवन जीना है। तो लास्ट टाइम का एक पॉइंट ये था कि जब ये ड्रामा हो रहा है लेटेस्ट से, तो ड्रामा शुरू होने से पहले जो ड्रामा के एक्टर्स है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, दे आर टेंस। ड्रामा होने वाला है, अच्छी तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रेक्षक जो बैठा है अच्छी तरह से पॉपकॉर्न खा रहा है, कोका कोला पी रहा है, या जो भी कर रहा है मजे में है,
जो भी ड्रामा, उसको मालूम भी नहीं ड्रामा में क्या होगा, ही इज देयर टू कम एंड एंजॉय। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन को ड्रामा की तरह देखते देखते एंजॉय करना है, विच मीन्स डिटैचमेंट। ये जो हो रहा है ये मेरा नहीं है, ये निमेश का खेल चालू है। मैं निमेश से अलग हूं। निमेश ये शरीर का नाम है और ये मैं प्रेक्षक हूं। मैं सिर्फ प्रेक्षक। सॉरी, ये थोड़ा शॉर्ट में करने के बजाय ज्यादा लंबा हो गया, बट आई होप ये दो पॉइंट बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आ जाए कि सेंटर में जाना है, दूसरा प्रेक्षक तरीके से जीना है, और तीसरा ये जो ममत्व भाव है, अहमत्व ममत्व छोड़ना है। तो जो तीन वचन है, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मुझे मेरा कुछ भी नहीं है आत्मा के सिवाय, और तीसरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मोक्ष के सिवाय। कृपाणु देव ने एक ही लाइन में कह दिया है, मात्र मोक्ष अभिलाष। इच्छा करनी है, किसकी इच्छा करनी है? मोक्ष की इच्छा। बस मोक्ष की इच्छा, आत्मा की इच्छा। दूसरा उन्होंने एक और वचन दे दिया, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। कि भाव सिर्फ आत्मा के करते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये जो भी हो रहा है ये मेरा नहीं है, ये एक ड्रामा चालू है, आई एम एन ऑब्जर्वर। तो ये सब प्रैक्टिस करते करते तो आत्म भावना, आत्मा की भावना करते करते आपको आत्मा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एक और उन्होंने वचन लिखा है कि शांति का भाव, परम सुख परम शांति का भाव करना है, कि मैं परम शांत हूं। एक्चुअल में आप हो, आप एक्चुअली दुखी नहीं हो। आपका रियल स्वरूप जो है ना, वो सुख है, वो शांति है, लेकिन वो स्वरूप से आप बहुत दूर चले गए हो। तो जहां लाइट है, आप लाइट से दूर चले जाओ तो अंधकार होगा। तो यहाँ पर जो सुख है आत्मा के सेंटर में, वहां से आप दूर 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 चले गए हो, इसके लिए सुख अनुभव नहीं हो रहा है, शांति अनुभव नहीं हो रही। कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर वो अनुभव करोगे। तो रियलाइज करना है कि मैं शांत स्वरूप हूं। इसके लिए परम कृपाणु देव ने वचन दिया है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पा। शुद्ध हूं, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखाया था, शुद्ध हूं, मेरा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, भले उसके ऊपर में कचरा है लेकिन अंदर तो डायमंड प्योर है। हमने एग्जाम्पल भी दिया था, डायमंड अगर कचरे में गिर जाए, विष्ठा यानी शिट में भी गिर जाए, तो भी डायमंड डायमंड प्योर ही है, उसको धोया तो डायमंड प्योर। तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, बुद्ध मतलब ज्ञान से भरपूर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शुद्ध बुद्ध स्वयं ज्योति सुखदान, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण, सॉरी, थर्ड चैतन्य गण, चैतन्य से भरपूर, चेतना से भरपूर, स्वयं ज्योति, मेरे अंदर में ज्ञान है, वो प्रकट मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, सुख का धाम है, मेरा जो आत्मा है ना, मेरा जो स्वरूप है वो सुख का धाम है। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ये मेरा स्वरूप का डेफिनेशन है और डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद में लिखते हैं, बीजू कहिए केटलू, यानी और मैं क्या कहूं, कर विचार तो पा। तू विचार कर, तू विचार कर, सूक्ष्म विचार कर कि ये तेरा स्वरूप है, और तू जो अभी कर रहा है या जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो तेरा स्वरूप नहीं है। इसीलिए इसको मोह माया कहा। आज तक हम मोह माया शब्द बोलते हैं लेकिन पता ही नहीं है व्हाट इज मोह एंड माया। आज्ञा भक्ति में क्या लिखा है, मैंने आत्मा जाना नहीं है, लेकिन परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा देखा, जैसा आत्मा जाना, जैसा आत्मा अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध, सिद्ध मतलब भगवान के जैसा शुद्ध सिद्ध समान है। भले ही मैंने जाना नहीं है, परंतु रोम रोम में मुझे विश्वास है, श्रद्धा है कि यही मेरा आत्मा का रियल स्वरूप है, और वही भाव से, वही अनुभव से मेरा प्रतीति होगी और अनुभव होगा। ओके, सॉरी, ये अभी तक का जो हमने किया है उसका निचोड़। किसी को कुछ शेयर करना है या किसी को कुछ पूछना है? हेलो, सब लोग हैं ना? जी सर बैठे हैं। ओके।
आई होप एक एक चीज समझ आ रही है ना सतीश जी। जी सर, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही हम्म। और किसी को भी अभी तक जो किया है उसके ऊपर में क्वेश्चन हो या पूछना हो तो जरूर पूछिए। क्योंकि क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अच्छा, दूसरा, अर्जुन और कृष्ण। हम्म। अर्जुन के साथ में महाभारत में के युद्ध में कृष्ण थे और कृष्ण उनके फ्रेंड भी थे और उनके रिलेटिव भी थे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही युद्ध भूमि पे आता है और अपने रिलेटिव्स को देखता है तो उसमें पूरा मोह का अटैक आ जाता है। तो इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको लगेगा मेरे से मोह निकल गया है, लेकिन मोह का अटैक कभी आएगा ना, यू नेवर नो। जैसे आप समझो कहीं गए, फॉर एग्जाम्पल आश्रम गए, और आपको गुस्सा आता ही नहीं, आपको लगता है ओहो मेरा अभी गुस्सा चला गया, लेकिन वो सिचुएशन वैसी आई नहीं है। जैसे ही सिचुएशन आती है गुस्से की, उस समय गुस्सा आता है, उस समय शांति होती है। दैट इज द रियल टेस्ट। और मैं अपने आप को ही देखता हूँ, छोटी छोटी चीज में गुस्सा आ जाता है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देन आई रियलाइज, ओहो मुझे तो इतनी छोटी बात में गुस्सा हो गया। एक्चुअली हमें गुस्सा है ना बड़ी बात में तो आता ही है, लेकिन ज्यादा छोटी बातों में गुस्सा आता है। छोटी छोटी चीजें नेग्लिज, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं, फिर भी गुस्सा। क्यों गुस्सा? क्योंकि मेरे तरीके से नहीं हुआ, जो मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, अपसेट हो गए, गुस्सा हो गए। तो यहाँ पर मोह का अटैक कभी भी आ सकता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर मेरे साथ में सारथी कृष्ण है तो मैं अवश्य जीतूंगा। यानी मोह कितना भी पावरफुल हो, माया कितनी भी पावरफुल हो, अज्ञान कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर मेरे साथ में ज्ञानी पुरुष है, जैसे अर्जुन के साथ में कृष्ण थे, अगर मैं सोचूं कि मेरे पास में परम कृपालु देव है, अपा जी है, तो मेरा अज्ञान, मेरा मोह, मेरे कितनी भी गलतियां हो फिर भी मैं जीतूंगा। आई विल श्योरली विन। ये कॉन्फिडेंस हमें कभी आएगा जब इस सत्पुरुष के प्रति हमें श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, अर्पणता होगी। तो गुरु क्या करते हैं? हमें नर्चर करते हैं, गुरु हमें गाइड करते हैं। सो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, सम्यक दृष्टि मतलब जो पात्र जीव है, जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त करनी है, जिसे आत्मा की प्राप्ति करनी है, तो वो यही बात कही कि अपने जीवन को दृष्टा भाव से यानी ऑब्जर्वर भाव से जीता है, देखता है। और जब भी आप जियोगे ना ऑब्जर्वर भाव से, तभी आपको चिंता नहीं होगी, आपको भय नहीं लगेगा। अगर आपको चिंता होती है, अगर आपको भय लगता है, समझ लेना आप दृष्टा भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं हो। देखो दो भाव है, एक है कर्ता भाव, मैंने किया, और जो करेगा कर्ता भाव होगा उसके साथ में भोक्ता भाव होगा। कर्ता भोक्ता। खाना खाया, पेट भरा, तो प्रोसेस क्या था? कर्ता क्या था? खाना खाया। भोक्ता क्या हो गया? पेट भर गया। उसका रिजल्ट यानी एक्शन, रिएक्शन, कर्ता भोक्ता। हम्म। ज्ञानी कर्ता भोक्ता से पर ऊपर चले जाते हैं, वो हो जाते हैं ज्ञाता दृष्टा। करते तो सब कुछ है हमारे आपके जैसा, लेकिन वहां कर्ता भाव नहीं होता, ये मैंने किया ऐसा भाव नहीं होता। देखो सी इंग्लिश में या हिंदी में मैं कहूँ, ये मैंने किया, मैंने किया ये कर्ता भाव है, ये मुझसे हुआ ये कर्ता भाव नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी हुई और हुआ, विच मीन्स आई डिडंट डू इट बट इट हैपेंड। हम्म। डिडंट डू इट बट इट हैपेंड। तो ये कर्ता भाव डिपेंड्स करता है आप किस तरीके से आप इसको समझते हैं। लेकिन ज्यादातर हम कर्ता भाव में रहते हैं, मैंने किया, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने जहां मैं आ गया वहां पर अहम आ गया, अहम के साथ में कर्ता भाव भी आ गया।
और जहां कर्ता भाव होगा वहां कर्म बंधन होगा, और जहां कर्म बंधन है वहां पर कर्म को भुगतना भी पड़ेगा। इसके लिए जन्म मरण चालू है। तो ज्ञानी कैसे जीते हैं? ज्ञाता दृष्टा। उन्होंने भी, कृपाणुदेव ने भी शादी की, उन्होंने भी बिजनेस किया, बट इट वॉज नॉट हिज डिजायर टू गेट मैरिड, इट वॉज नॉट हिज डिजायर टू डू बिजनेस। कर्म का उदय हुआ, सब लोगों ने फोर्स किया, नहीं पैसा कमाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आप तो बहुत होशियार हो, आप बिजनेस में जुड़ो। तो देन ही जॉइंड, बट इट वॉज नॉट हिज डिजायर कि मैं पैसा कमाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, मेरी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ हो, ये हो वो हो। कोई भाव ही नहीं थे। यस, उनके किसी ने रेकमेंड किया कि ये लड़की है, इससे शादी करना है, कर ली शादी। तो हर एक जगह पे इट वॉज पासिव, नॉट एक्टिव। एक्टिव में कर्ता भाव है, पासिव में यू आर जस्ट डूइंग इट एज यू आर बीइंग लेड। तो वहां पर, और वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव से, ठीक है, बोला गया मैं शादी कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, शादी हो रही, मेरी शादी हो रही। बहुत सूक्ष्म है, मैंने किया और मुझसे कराया गया, हुआ। कर्म आपको फोर्स करके करा लेगा कि भैया तेरे को घर चलाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा या जॉब करना पड़ेगा उसके लिए। बट इट इज नॉट अ डिजायर। तो डिफरेंस, वन इज अ डिजायर, अनदर इज सिचुएशंस आर फोर्सिंग यू, दैट्स व्हाई यू डू इट। बट वहां पर भी करते समय मैंने किया वो भाव नहीं होना चाहिए, और कर्ता भाव से छोड़ के ज्ञाता दृष्टा भाव। ओके। और अगर ये भाव में रहेंगे तो चिंता भय, अगर अच्छा भी हुआ तो भी मेरा नहीं था, बुरा भी हुआ तो भी मेरा नहीं है, याद रखना, मेरा नहीं। तो जस्ट अवेयरनेस एंड प्योर अवेयरनेस, जागृति, अवेयरनेस, ऑल द टाइम अवेयरनेस। सो फोकस ऑन इंटरनल जर्नी, वेयर इज आवर प्रेजेंट फोकस, ऑब्वियसली ऑन आउटवर्ड। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो मनोमन, उसने किससे शादी की है? आत्मा से और परमात्मा से। तो श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर ज्ञानी में, भगवान में, परमात्मा में, आत्मा में तुम्हारी श्रद्धा होगी, वो तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि पूर्व किए हुए कर्म ज्ञानी को भी भुगतने पड़ते हैं, बट वो किस तरह से भुगतते हैं, वही डिफरेंस है ज्ञानी और अज्ञानी। जैसे हम काफी बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। अपनी माता के साथ में नहीं बड़े हुए, दूसरी माता, उनके साथ में बड़े हुए। यानी एक्चुअली है ना, कृष्ण का जीवन पूरा दुख से भरा हुआ, आपको पता नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल है। दैट नॉटी स्माइल, दैट वेरी हैप्पी स्माइल। बट उनका जीवन पूरा दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। कितनी लड़ाइयाँ हुई या की, मैं नहीं कहूंगा की, सिचुएशन के हिसाब से उनको करनी पड़ी। राम का जीवन सेम चीज, 14 साल का वनवास। अभी हम रिसेंटली नासिक गए थे, तो नासिक में जब भी राम सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तो वहां पर नासिक के पास में वो लोग काफी समय रहे थे। वहां पर सीता गुफा भी है, और राम उन्होंने वहां पर बनाया भी है घाट पे। वो लोग वहां पर, ऐसा मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम, बट उस एरिया में थे। उसको तपोवन कहा जाता है। तपोवन, वहां पर वन में उन्होंने तप किया। तो उनका जीवन, 14 साल का वनवास, इज इट इजी? एक दिन भी आप जाके जंगल में रहो, 14 दिन जंगल में रहो, तो पता चल जाएगा कि कैसा कैसा जीवन हो सकता है। खाना कहाँ से आएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल। तो ज्ञानी के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं आए हैं। इनफैक्ट परम कृपाणु देव कहते हैं कि जो हमारे जीवन का जो दुख है ना, पूरे जीवन का दुख मिला लिया जाए, हमारे जीवन का प्रॉब्लम्स का पूरा ऐड कर दिया जाए कि मेरा इतना इतना दुख है, मेटा से के लाख लाख दुख है मेरा, फॉर एग्जाम्पल। तो कहते हैं कि हमारे जो दुख है वो कृष्ण के, सॉरी, राम के या कृष्ण के, या इवन पांडव को भी वनवास हुआ था, अज्ञात वनवास।
उसके एक दिन के भी कंपैरिजन में नहीं आता। यानी हमारे पूरे जीवन का दुख से उन्होंने कहीं गुना ज्यादा दुख एक एक दिन में सहन किया है, और हम रोते रहते हैं, मेरा ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, और वो दुख उसको टच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा दुख नहीं है, कर्म जनित है, कर्म के कारण हुआ है। ठीक है, ये भी एक ड्रामा है, कर लेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल दृष्टि है, तो इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सो पाप उदय आएगा, पुण्य उदय आएगा, और जाएगा भी। तो बस आएगा जाएगा, एक चीज याद रखना, अच्छा समय भी आएगा और जाएगा, बुरा समय भी आएगा और जाएगा। एवरीथिंग इज ट्रांजिशनरी, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट। आपने कोई देखा है कि किसी की भी लाइफ परमानेंट एक ही तरीके की रही हो? नहीं। अगर हम हमारी खुद की भी लाइफ देख ले, बचपन से यानी फ्रॉम बर्थ टिल नाउ, कितने ही चढ़ाव उतार हमारे सबके जीवन में आए हैं, और आएंगे भी। ऐसा मत सोचे कि अभी तक आए हैं और अभी नहीं आएंगे, वो सोचना वही गलती है। आएंगे, दैट्स इट। जैसे समुद्र में होती है, लहरें आती ही कंटिन्यूअस आती ही रहेगी। तू सोचना कि लहर अभी तक आई है, अभी नहीं आएगी, दैट इज फुलिशनेस है, क्योंकि कर्म का उदय तो चालू ही रहेगा। हाँ, कर्म से मुक्त होना वही मोक्ष है। तो अभी मुझे ये कंटिन्यूअस अप एंड डाउन नहीं करना है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने क्या कहा मालूम है? कि ज्ञानी की दशा क्या है? समय समय पलटाती स्वभाव वृत्ति नथी ज्योति, विच मीन्स हर समय जो मेरी वृत्ति है ना, एज पर सिचुएशन अच्छी बुरी होती ही रहती है, वैसी पलटाती स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। विच मीन्स बाह्य में कितना भी ऊपर नीचे हो, अंतरंग टोटली पीसफुल। अभी समुद्र की बात करें तो एक बड़ी शिप है, बड़ी शिप, वेरी पावरफुल, वो चल रही है, वेव्स आ रही है ना, वेव्स तो समुद्र में कंटिन्यूअस होती है, बट वो शिप इतनी स्टेडी है। देखा होगा ना बड़ी बड़ी शिप, अगर आप वो शिप पे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वेव्स आ रही है। लेकिन एक छोटी सी नौका हो तो वो तो ऊपर नीचे आप होते ही रहोगे, क्योंकि वो नौका पावरफुल नहीं है। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है, ज्ञानी की जो दशा है इस लाइक अ शिप, वेव्स आ रही है जा रही है, बट दैट इज स्टडी। और हमारी नैया जो है वो एक छोटे से चीज में भी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि हमारी दशा ऐसी नहीं है। तो हमें हमारी दशा या अंतरंग स्ट्रॉन्ग करना है। तो सत्संग क्या है? इट्स अ जिम, जिम फॉर द आत्मा, टू मेक आत्मा स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे वैसे आप बहुत सारे सिचुएशन को बहुत इजीली फेस कर पाओगे, एंड इट विल नॉट अफेक्ट यू। देखो, आज आप सबको पता होगा, सत्संग में आने के बाद में थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा, मे भी ज्यादा, कि पहले ये चीज मुझे अफेक्ट करती थी, आज मुझे अफेक्ट कम करती है, बस शायद नहीं भी ऐसे जीरो नहीं हुआ है, कम करती है। और पहले मैं एक चीज में इतना उलझ जाता था कि मुझे बहुत समय लगता था उसमें से बाहर आने में, लेकिन अभी मैं उसमें से जल्दी बाहर आ पाता हूँ। किसी ने मुझे बुरा कह दिया, बुरा नहीं लगता, नहीं आज भी लगता है बुरा, बट मैं उसमें से जल्दी बाहर आ पाता हूँ। अरे ये तो कर्म का उदय था, इसके लिए मुझे उसने बोल दिया, और मैं अपने अपने दिल पे क्यों लगा रहा हूँ? उसने बोला सो बोला। तो ये सब समझ आती है, तो उसमें से यू यू कैन कम आउट मच मच फास्टर। तो पाप उदय पुण्य उदय कर्म के हिसाब से आएगा। अभी ऐसा कहा जाता है कि एक श्रेणिक राजा है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसे भारी कर्म पहले किए थे कि उनको नरक गति मिली है। और नरक गति और स्वर्ग गति में आयुष्य बहुत ही लंबा होता है, ऐसा कहा जाता है लाखों सालों का आयुष्य होता है। तो अभी वो वहां पर नरक गति में है, और नरक में दुख ही दुख है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, नरक में दुख ही दुख है, और मनुष्य लोक में सुख और दुख मिक्स है। मनुष्य गति और तिर्यंच, तिर्यंच जानते हैं, यानी कि जीव जंतु जानवर, वो तिर्यंच गति, यहाँ पर सुख और दुख मिक्स है। ओके, लेकिन स्वर्ग में सुख सुख सुख, नरक में दुख दुख दुख। कभी आप बोलोगे स्वर्ग में ही जाते हैं ना, या भैया सुख सुख है,
लेकिन बाह्य सुख है, अंतरंग सुख नहीं है। वहां पर भी जेलसी वगैरह बहुत है। जैसा एक पैसा वाला होता है, पैसा बहुत है उसके पास में, लेकिन अगर उससे ज्यादा उसके नेबर के पास में हो तो वो दुखी हो जाता है। उसके पास में भले करोड़ों रुपए हो, उसकी साथ पुश्ते जी सकती है, लेकिन वो दुखी है। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा उससे ज्यादा पैसे वाला है। आजकल ये सब अंबानीज अडानीज सबकी दौड़ क्या है? दे वांट टू बी नंबर वन, द रिचेस्ट। तो वो तो तृष्णा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो तृष्णा भी है और जेलसी भी है। और वो एक चीज याद रखना कि स्वर्ग में आपके पास में जो सुख है ना, वो खर्च हो रहा है। यानी पुण्य जो है वो खर्च हो रहा है, और वो खर्च होने के बाद में आप वापिस आओगे, सब पैसा खत्म हो गया। मान लो कि आपको 1 करोड़ रुपया मिला, आप गए हवाई, मॉरिशियस, कहाँ पर भी मजा किया, 1 करोड़ रुपया एंजॉय किया। फिर बाद में 1 करोड़ रुपया गया, आप आ गए वापिस अपने देश, करोड़ रुपया खत्म हो गया। फिर आपकी क्या हालत होगी? सब चला गया, क्योंकि आपने सब खर्च कर दिया। तो यहाँ पर स्वर्ग में है ना, पुण्य खर्च हो जाता है, फिर आप बिना पुण्य के यहाँ आ जाते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि भिखारी और कितने गरीब लोग हैं, ये मनुष्य, लेकिन उनका जीवन कितना बहुत ही बदतर है। तो पूज्य पापा जी ने एक बार कहा था कि ये जो भिखारी वगैरह दिखते हैं ना, ये लोग स्वर्ग से आए हुए लोग हैं। तो ये मत सोचिएगा कि स्वर्ग में तो जाके आए तो बहुत अच्छा हो गया, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। फिर वापिस यहीं पर आना है। नरक में है तो कभी कभी नरक में आपका जो पाप है वो सब खर्च हो जाएगा। तो आप यहाँ आओगे तो मनुष्य में आप देखते हो बहुत सारे लोग बॉर्न भी तो सिल्वर स्पून, घर परिवार अच्छा है, पैसा है, कुछ तकलीफ ऐसा लगता है हमें, कुछ तकलीफ तकलीफ तो हर एक को है, बट देयर लाइफ इज वेरी इजी। तो ये सब है ना, हिसाब किताब चलता ही रहता। लेकिन ज्ञानी ने रियलाइज किया ये सबसे मुक्ति चाहिए। ना स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, ना मनुष्य चाहिए, न तिर्यन चाहिए। हमें पंचम गति यानी सिद्ध, यानी मुझे मोक्ष चाहिए। ये सबके चक्कर में से मुझे बाहर आए। तो श्रेष्ठ राजा नरक में होते हुए भी सुखी है। यानी बाह्य से तो उसको बहुत दुख है, लेकिन अंदर से सुखी है, क्योंकि सम्यक ज्ञान हो गया है। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सही ज्ञान सही दर्शन हो जाए, फिर हम कौन सी भी गति में जाए, हमारा अल्टीमेटली प्रोग्रेस ही होगा। मान लो कि आपने ऐसे कर्म बांध ली है पास्ट में, जो आपको भुगतना ही पड़ेंगे। हो सकता है आपको इस लाइफ में बहुत तकलीफ आए, हो सकता है आपको नरक जाना पड़े, हो सकता है आपको तिर्यंश में जाना पड़े, हो सकता है आपको स्वर्ग में भी जाना पड़े। लेकिन एक बार सम्यक ज्ञान या दर्शन हो गया ना, सो दैट विल ऑलवेज रिमेन विथ यू नो मैटर वेर एवर यू आर। आज परम कृपालु देव जन्मता से ही उनके पास में ज्ञान प्रकट हो गया, तो पास्ट का सम्यक ज्ञान दर्शन वो लेके आए। ये राम कृष्ण महावीर बुद्ध, ये सब पास्ट के सब लेके आए हुए हैं, और इस जन्म में कुछ भी एक स्पार्क हुआ वरदान प्रकट हो गया। तो उसके बाद में उनका प्रोग्रेस होता जा रहा है। इसी परम कृपाणु देव को शारीरिक बहुत प्रॉब्लम था, ये था दे दे उन्होंने लिखा है ना कि ऐसा नहीं है, उनको भी फैमिली था, बिजनेस था। आप जो भी बिजनेस चलाते हैं, सतीश जी बिजनेस चलाते हैं, पता है ना कितनी दुनिया भर की इश्यूज आती है। आप जॉब करते हो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप घर चलाते हो उसमें भी इश्यूज है। यानी है जीवन का वही तो वो है, दैट इज हाउ इट इज, लाइफ इज। लेकिन इफ यू डोंट गेट अटैच्ड, हो रहा है होने दो, आई एम हियर, दिस इज हैपनिंग आउटसाइड, आई एम इनसाइड, होने दो। एंड एज वी ऑलवेज से, यू बिकम एयर कंडीशन कमरे में आप चले जाओ, बाहर कुछ भी हो, आपको कुछ फर्क, पानी हो यानी बारिश हो, धूप हो, हाँ, ठंडी हो गर्मी हो, इफ यू आर इन एन एयर कंडीशन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, वी यूज टू लिव इन यूएसए, वहां पर 6 महीने बिलो 0 डिग्रीज टेम्परेचर। बट हाउस जहां पर हम रहते थे, जहां पर ऑफिस था वगैरह, इट वाज ऑल सेंट्रली कंट्रोल, विच मीन्स यू कैन सेट द टेम्परेचर वॉट एवर यू वांट। जैसे हम लोग एयर कंडीशन में 23 डिग्रीज या 25 डिग्रीज सेट करते हैं, वहां पर फ़ारेनहाइट था, यूज्ड टू सेट एट 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, विच इज लाइक 23 डिग्रीज सेंटीग्रेड।
तो बाहर में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और मैं यहाँ पर शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम रहा हूँ। तो मेरे जब भी इंडिया फोन करता था, मैं बोला इतना टेम्परेचर इधर में ऐसा है, स्नो हो रहा है, ये हो रहा है। बोले अरे बाप रे इतनी ठंडी है। मैं बोला मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हूँ। आई एम नॉट एट ऑल अफेक्टेड। बाहर कितनी भी ठंडी है, या अगर इंडिया में देखें दिल्ली में या बाकी जगह पे 40-45 डिग्रीज आजकल कॉमन हो गया है। आप आराम से एयर कंडीशन में बैठे हो, भले आप बोलोगे गर्मी बहुत है, लेकिन आपको तो मजा है, आप तो एयर कंडीशन में हो, आपको कहाँ तकलीफ है। इसी तरह से हमें अंतरंग एयर कंडीशन बना लेना। तो श्रेष्ठ राजा नरक में होते हुए भी वो अंदर से सुखी है, क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा करके अपना जीवन जी रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को जहर जहर पचाना आता है। हम शिव भगवान की, शंकर की बात कहते हैं ना, उसने जहर निगल लिया, मैंने गला में, इसके लिए नीलकंठ हो गए, ब्लू। और दूसरा कि सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, जब भी पाप का उदय आता है तो एक्चुअली उसकी स्पीड बढ़ जाती है, प्रोग्रेस की। हम सोचते हैं ना कि दुख नहीं आना चाहिए, यस, नोबडी वांट्स दुख, लेकिन दुख के समय में हमारी अंतरंग स्पीड बढ़ जाती है। आप नोटिस करिए, बहुत से लोग को हम सत्संग में कहते हैं आइए सत्संग में, वो लोग कहते हैं यार मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सत्संग की क्या जरूरत है। यानी उनका ऐसा मानना है कि सत्संग जो दुखी होते हैं वो लोग जाते हैं, और एक्चुअली गलत भी नहीं है। बहुत से लोग दुख के कारण सत्संग में आते हैं। कुछ प्रॉब्लम, भगवान को आप ज्यादा कभी याद करते हैं जब भी प्रॉब्लम आती है। एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो भगवान को बहुत याद करेंगे, मंदिर के चक्कर काटेंगे। आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है तो भगवान के पूजा पाठ बढ़ जाएंगे, मंदिर के मान्यत मानना ये सब बढ़ जाएगा। कभी प्रॉब्लम आया तभी बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया, कोर्ट का केस है, भगवान की पूजा आरती बढ़ गई। तो दुख में भगवान को ज्यादा ही याद करते हैं, इट्स अ फैक्ट। इसके लिए कबीर जी ने कहा, दुख में सुमिरन करे सब कोई। यानी दुख में भगवान को तो हर कोई याद करता है, लेकिन सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अगर भगवान को हम लोग दुख में और सुख में दोनों में याद रखेंगे तो दुख होगा नहीं। एनीवे, आपको हर चीज पॉजिटिवली लेनी है, यानी दुख को भी पॉजिटिव लेना है कि अगर दुख का समय है तो मेरी पुरुषार्थ मेरा बढ़ जाएगा, मेरी इंटरनल प्रोग्रेस मेरा बढ़ जाएगा। और सुख एट टाइम्स इज वेरी डेंजरस, क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, सुख में आत्मा को भी भूल जाते हैं। सुख होता है तब सोचते हैं हाँ मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरा जीवन देखो, ओहो मैंने क्या जीवन को बना दिया, ऐसा। सुख में घमंड अहंकार बढ़ जाता है, तो सुख डेंजरस है। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं सुख में बहुत संभलना है, क्योंकि सुख में आप ज्यादा कर्म बांध लोगे, दुख में तो भगवान को याद करोगे, दुख से निवारण का बात सोचोगे, तो सुख ऐसा आप मान नहीं सकते हो। लेकिन ज्ञानी सुख की भी इच्छा नहीं रखते। तो मुझे सगाई किससे करनी है, स्वरूप की प्रतीति से सगाई करनी है। यानी स्वरूप की प्रगति, सॉरी प्रतीति हुई स्वरूप की, यानी आत्मा की प्रतीति यानी झलक हुई, तो समझ लेना कि आपकी सगाई हुई है, एंगेजमेंट हुआ है। और अगर स्वरूप की स्थिरता हो गई तो समझ लेना आपका स्वरूप से शादी हो गई। तो फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छी बात बताई कि स्वरूप की प्रतीति हुई यानी झलक हुआ, यानी समझ लेना आपको आपकी स्वरूप से एंगेजमेंट हुआ। जैसे एंगेजमेंट होता है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, और बाद में क्या होता है, शादी। तो अगर स्वरूप की स्थिरता आ गई, यानी जो बताया ना हर समय में स्थिरता, तो अगर स्वरूप की स्थिरता आई है तो वो शादी हुई है। स्वरूप की प्रतीति आई है तो एंगेजमेंट हुआ है। और स्वरूप की कुछ भी नहीं हुआ है तो अभी कुछ नहीं हुआ है, ये समझ लेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो शेर होता है वो एक्चुअली, उनके तो चार पांव होते हैं ना, हमारे हाथ होते हैं, हम चीजों को हाथ से पकड़ते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं वो किससे पकड़ते हैं, मुंह से। तो एक शेर होता है, वो शिकार को भी मुंह से पकड़ता है,
और शेर एक अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ता है, लेकिन दोनों मुंह से पकड़ने के बावजूद पकड़ने का तरीका अलग अलग है। बच्चे को प्रेम से पकड़ता है, शिकार को मारने से और खाने की भाव से पकड़ता है। तो फर्क है, पकड़ दोनों में है। इसके लिए ज्ञानी भी ऐसा लगता है कि सब कुछ कर रहे हैं, बट ज्ञानी की चेष्टा बहुत अलग होती है। तो ज्ञानी को देखा करो। अगर ज्ञानी आपके जीवन में है ना, सिर्फ ज्ञानी को ऑब्जर्व करो। कृपाणुदेव ने बहुत ही अच्छा बताया है। अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत्समागम सुति चेतना जागृत करम। सी, जागृति लाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी के वचन, ज्ञानी की मुद्रा और ज्ञानी का समागम। बस आप ज्ञानी को देखते रहो और ज्ञानी के प्रति अहोभाव होता रहे। ज्ञानी को अगर आप लाइव ऑब्जर्व कर सको, इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो उनको देखते देखते ही आपके अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गोपियां कुछ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, गंवार थी, लेकिन सब गोपियां कहा जाता है उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। जस्ट बीइंग इन द ऑरा और बीइंग इन लव, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई, उनको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। मीरा जी, क्या मीरा जी ने बहुत सारी कर्म की और आत्मा की बातें कही? नहीं, कृष्ण कृष्णमय हो गए, यानी ज्ञानी मय हो जाओ। ज्ञानी की भक्ति में आप डूब जाओ, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। क्योंकि भक्ति से क्या होगा कि जो ज्ञान के ऊपर के आवरण है ना, वो अपने आप निकलने लगे। तो भक्ति इसके लिए बहुत ही सिंपल पाथ है। भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। कृपाणु देव क्या कहते हैं? भक्ति सर्वोपरि मार्ग। बस ज्ञानी को ऑब्जर्व करते करते, एक छोटा बच्चा है, हाउ डज दैट चाइल्ड लर्न एवरीथिंग? वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, जस्ट बीइंग एन ऑब्जर्वर। वो अपने माता पिता को कॉन्स्टेंटली देखता रहता है। ऑब्वियसली माता पिता उसको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो मेजर लर्निंग है इज जस्ट बाय द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड वो धीरे 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 सब कुछ सीख जाता है, बोलना, चलना, खाना पीना, एवरीथिंग। इसी तरह से अगर हम ज्ञानी के समागम में रहे या ज्ञानी के बारे में जानते रहे, जैसे परम कृपाणु देव भी, पापा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं, बट पापा जी की बातें सुने या परम कृपाणु देव की लाइफ स्टोरी में उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो जीते थे, किस तरह से हाउ दे यूज्ड टू कंडक्ट देमसेल्व्स, इफ यू लर्न दैट, इट्स एन अमेजिंग थिंग। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है विद पापा जी, कि जो पापा जी के अंदर में जो शांति थी वो इतनी अद्भुत थी कि मेरे से अनबिलीवेबल। He was so calm. It is, you just can't even describe it. But when you go near him, आप भी एकदम शांत और काम हो जाते हैं। आपके एक्चुअली क्या है, सौभाग्य भाई नहीं, सॉरी, लल्लू जी मुनि, जो मुनि थे, जो परम कृपाणु देव के वन ऑफ दी फोर शिष्य, जो जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसमें से चार शिष्य में से एक थे प्रभु श्री मुनि, जैन मुनि थे। वो परम कृपाणु देव को कहते हैं कि मुझे आपके पास में आके, मुझे मेरा सब डर, मेरी सब चिंता गायब हो जाती है। एक निर्भयता का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञानी स्वयं निर्भय है। ज्ञानी को कोई चिंता ही नहीं है। किसी भय किसे होता है? जिसका शरीर है और जो शरीर रूप जीता है। अगर मैं आत्मा हूं, आत्मा कैसा है? आत्मा न मर सकता है, न आत्मा को कुछ होता है। आत्मा इज अनबिलीवेबल प्रोडक्ट कहूं या एक पदार्थ कहूं, उसको कुछ नहीं होने वाला है। आपने कितने भी स्वर्ग नरक तिर्यंच मनुष्य की अलग अलग गतियां कर ली है, फिर भी यू एज आत्मा अनटच्ड हो, जैसे हजारों लाखों करोड़ों साल पहले थे वैसे भी आज हो। तो आत्मा इज लाइक अ डायमंड। जैसे ना, डायमंड्स आर फॉर एवर। डायमंड तो कभी ना कभी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आत्मा इज नेवर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। सो ज्ञानी हर समय आत्मा भाव में रहते हैं, उनको चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब दे आर एट अ सच अ स्टेट, अनबिलीवेबल स्टेट। और आप वही ऑरा में आते हो
और वहां पर आते हो। अच्छा, मैं अभी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली आई आई हैड लास्ट वीक, आपको मैंने लिखा था कि मैं एग्जीबिशन में हूँ, तो हमारी एक जर्मन कंपनी का एग्जीबिशन में थे। तो वो जर्मन लोग के साथ में हमारा एग्जीबिशन भी हुआ, और वी वर एट डिनर। और ये मैंने दो अलग अलग व्यक्तियों से सुना है कि जो दलाई लामा है, आपने सब जानते हैं दलाई लामा को, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, तो उन्होंने कहा कि जब भी दलाई लामा, तो कोई भी इवेंट होता है तो बड़ा हॉल होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों। लेकिन जैसे ही दलाई लामा उस हॉल में एंटर होते हैं, यू गेट समथिंग वेरी डिफरेंट फीलिंग, आप एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब आप उनकी जो वाइब्रेशंस या ऑरा जो होता है, ज्ञानी लोगों का इतना अद्भुत होता है। सो ही सेज आई कैनॉट डिस्क्राइब इट। ये जर्मन पर्सन है जो एकदम भौतिक है, वो बोलता है कि आई कैनॉट डिस्क्राइब इट, बट दैट फीलिंग इज अमेजिंग। इन दैट ऑरा आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी पीसफुल, आई फेल्ट वेरी सेफ। और ये एक जर्मन ने नहीं कहा है मेरे को, बहुत सालों पहला एक और मेरा कलीग था, वो भी जर्मन था, और उन्होंने कहा कि आई हैड गॉन, एक उसमें थे दलाई लामा आने वाले थे, और मैं वो कमरे में बैठा था हॉल में, आई डिडंट नो, और अचानक बोला डोर खुला तो दलाई लामा आए। ही सेज आई वाज टोटली, वो एक जो क्षण था मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, एंड आई फेल्ट समथिंग वेरी डिफरेंट। कैन यू इमेजिन? सिर्फ उनके ऑरा में, एक अपने हॉल में एक दलाई लामा आने से, ये जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो कोई साधक वाधक कुछ नहीं है, उनके ऊपर में ऐसा इफेक्ट होता है। तो ज्ञानी की अंतरंग दशा क्या होगी? मेरे को ये सब सुन के मुझे अभी ऐसा बहुत स्ट्रांग भाव हुआ है कि आई वांट टू गो इन एंड मीट दलाई लामा। परम कृपाणु देव को तो नहीं मिल पाए, लेकिन संत ज्ञानियों के समागम में आना बहुत ही पुण्य और बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसके लिए पास्ट में हमारे शास्त्र में कहा जाता था संत महात्माओं की सेवा करना। तो सेवा से मेवा मिलता था, कोई सेवा मेवा पे वो लोग, पैसा तो उनके पास होता ही नहीं है, बट वो लोग अपने को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उनकी ऑरा में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए परम को बड़ा मुद्रा, मुद्रा, सॉरी, वचन, मुद्रा, समागम, ये तीन चीज ज्ञानी की आपको मिल जाए, और अगर उसको ग्रहण कर लो, आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल। सो ज्ञानी को देखो, ज्ञानी को अवलोकन करो, ज्ञानी को फॉलो करो, और ज्ञानी की बात मानो। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी, जैसे हम दवा खाते हैं, कभी भी दवा हम भोग बुद्धि से खाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो, मिठाई हो, फरसाण हो, वो हम लोग भोग बुद्धि से खाते हैं ना। लेकिन कभी दवा हम लोग क्या भोग बुद्धि से खाते हैं? नहीं, दवा खानी पड़ेगी करके हम खाते हैं। तो ज्ञानी इसी तरह से हर एक भोग भी उसी तरह से भुगतते हैं कि भोग भुगतना पड़ेगा, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है भोग भुगतने की। जो हम पांच इंद्रियों के भोग भुगतने में तड़पते हैं कि भाई ये भोग मिले, ये भोग मिले, ये भोग मिले, वो कोई भी भोग की इच्छा में भी नहीं रहते हैं, और भोग उनके जीवन में आता है, तो जैसे हम दवा लेते हैं इस तरह से वो भोग को भुगतते हैं। तो ब्यूटीफुल। सो ज्ञानी को मोक्ष का प्रॉफिट किस तरह से प्राप्त हुआ, यानी ज्ञानी बहुत स्मार्ट है। ज्ञानी हमारे से कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। पापा जी ये कहते हैं कि ज्ञानी है ना, हम जितना संसार को जानते हैं उससे 100 गुना ज्यादा संसार को घोट के पी गए। हमको कुछ संसार के बारे में हम समझते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत, अरे वे पीपल आर वे अबो, वे सक्सेसफुल। पापा जी भी बहुत सक्सेसफुल थे बिजनेस में, हर एक चीज में। परम कृपाणु देव वेरी सक्सेसफुल, उनका उस जमाने में एक्सपोर्ट्स वगैरह होता था, हीरा माणिक, कपड़े का, गेहूं चावल सबका। वॉज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उसको पता था इसमें जरा भी सुख करने जैसा है ही नहीं, इसको तो जितना जरूरी है उतना करके उसमें से बाहर निकले। यानी संसार में भोग बुद्धि ही नहीं रहती है, क्योंकि पता है क्या, कृपाणु देव का वचन जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं बार बार कहता हूँ, संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं।
अभी जहाँ सुख नहीं है, सुख की छाया नहीं है, क्या वहां पर आप जाना पसंद करोगे? लेकिन हम वही कर रहे हैं, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ पर दुख है, जहाँ प्रॉब्लम्स है, हम उसी को चिपक रहे हैं। और फिर कहते हैं मैं दुखी हूँ। अरे भैया, तू ही तुम अगर कोई लोहे की गर्म चीज को आप पकड़ लो और बोलो अरे बहुत गर्म है, तो पकड़ा तूने है, संसार को तूने पकड़ा है, उसमें आदि व्याधि उपाधि है, भाई छोड़ना उसको। मतलब संसार से भागने की बात नहीं हो रही है, बट जो उसमें भोग बुद्धि है, ममत्व है, उससे, बिकॉज जब भी आपको आत्मा का स्वाद अनुभव होगा ना, तो ये सब फीका है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि नेचुरल फ्रूट का जूस और एक फ्रूट का सिरप, एसेंस वाला, कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो ज्ञानी को ये सब जो संसार का सुख है ना, एसेंस वाला सुख लगता है, और उनको नेचुरल सुख मिल गया है, तो क्यों इस सुख में पड़ना। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, और वी विल कंटिन्यू दिस अमेजिंग जर्नी। ओके, और भी कुछ सेशंस इसमें होंगे, एंड आई होप you are enjoying this, and continue to enjoy the आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद। एंड जितना दिन चलेगा उतना दिन चलेगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप इट इज ओके विथ एवरीबडी। जी यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर एक बात बताएं कि जैसे घर में हम लोग, हेलो सर, सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। जैसे हम दिनचर्या में घर में अपना सर्वेंट है, कोई बात होती है, कोई गलत काम भी करते हैं, गुस्सा भी आ जाता है, तो क्या वहां पे उनको हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर कुछ तोड़ देते हैं, हाँ कुछ गलत कर चाहिए, देते हैं। सुनिए, गुस्सा करना चाहिए, नॉट ओनली एट सर्वन। हम बच्चे लोग पे गुस्सा करते हैं, जैसे आप सीनियर हो, तो आपके बेटे हो, पुत्र हो, या जो भी हो, पहले तो हर समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, नंबर वन। बट वंस इन अ वाइल किया तो ठीक है, बट वो गुस्से में भी प्रेम होना चाहिए। हमारे गुस्से में द्वेष होता है। हम्म? मैं मैं अपनी ही बात करता हूँ, गुस्से में द्वेष आ जाता है। वो द्वेष निकाल के प्रेम वाला गुस्सा होना चाहिए। मैं बताता हूँ, पापा जी भी हमारे पर गुस्सा करते थे, तो फायरिंग हो रही है, पापा जी अपसेट है मेरे से, मुझे समझ में आता था। लेकिन वो गुस्सा मुझे एक तरीके से कहूँ तो अच्छा भी लगता था, मतलब डांट पड़ रही है कि मैंने गलती की है, वो मुझे समझ में भी आ रहा है। बट उनके गुस्से में द्वेष भाव नहीं था, एक प्रेम भाव था कि इसका कल्याण हो, इस जीव का कल्याण हो। समझे? तो वो गुस्सा, सर। गुस्सा यस करो, बट गुस्से के बाद में प्रेम भी तो करो। जैसे आप हाँ, जैसे एक बच्चे से बंदा डांटता भी है अपने बच्चे को, फिर उसके बाद वो एक उसमें एक प्यार वाला गुस्सा होता है, वही हाँ, करो। ये एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्ट, दैट हम्म। फीलिंग शुड बी ऑलवेज ऑफ लव। ठीक। एक्शन ठीक। भी हो अंदर में, लव शुड बी एट द सेंटर। जी जी, थैंक यू सर। और सर यदि अगर बच्चा ना सुने प्यार से कहने पर भी, तो फिर? अप टू अ पॉइंट, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, देन लीव इट। बाद में उसको जो करना है उसके नसीब पे छोड़ दो, और आप अपने नसीब पे अपने आप को छोड़ दो। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक सर। निमेश भाई, एक जनरल क्वेश्चन था, पूछ लूं? ऑब्वियसली, ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। या आप इन इन लास्ट सो मेनी सेशंस हम लोग बात कर रहे हैं एक ज्ञानी पुरुष की, और हम लोगों को एक कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष चाहिए, वो गुरु 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 का काम करे, आपने को बेसिकली डायरेक्शन दे, वटेवर जो भी पाथ है हम लोगों को दे दे। बट अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखा, तो ये ज्ञानी पुरुष का होना और उसको ढूंढना और उसको हमारे लाइफ में मिलना, ये तो बेसिकली एक कैसा प्रोसेस होता है। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ज्ञानी पुरुष के वचन करवा के, उनके जो भी उन्होंने बोला है, पापा जी ने बोला है या परम कृपालु ने बोला है, उनका हम लोग करते हैं। इज दैट ओनली सफिशिएंट है, या ऐसा कोई व्यक्ति फिजिकली होना चाहिए? वेरी गुड। आपके रूप में उनके वचन हम सुनते हैं, आप अच्छी तरह से बताते हैं, इज दैट सफिशिएंट? नो,
Very good question. This is the beginning. Okay, this is the beginning. Ultimately, अगर आपको ज्ञानी पुरुष, पप्पा जी का मैं एग्जांपल बताता हूँ कि पप्पा जी ने स्टार्टिंग में परम कृपालु देव के बहुत सारे वचन पढ़े, सुने, बहुत सारे सत्संग भी उन्होंने अटेंड किए। कभी सत्संग देते नहीं थे, अटेंड करते थे, पढ़ते थे, लोगों को सुनते थे। और परम कृपालु देव ने हर जगह एक ही बात कही कि प्रत्यक्ष सदगुरु, प्रत्यक्ष मतलब लिविंग सदगुरु इज रिक्वायर्ड। एंड ही यूज्ड टू प्रे टू परम कृपालु देव कि मुझे, आपने हर जगह लिखा है कि प्रत्यक्ष सदगुरु होना चाहिए, तो प्लीज कृपा करके मुझे उनका समागम यानी उनसे कांटेक्ट कराओ। और वो प्रेयर करते रहे। एंड वन फाइन डे ही मेट हिज गुरु, बापूजी उस समय थे। एंड देन द रियल जर्नी बिगेन। Unfortunately, you have come at a time when Papaji is not there. I mean, I had the good fortune of meeting Papaji. और आप पिंकी को जानते हैं, डॉक्टर पिंकी को। Even she was very close to Papaji. I was not as close to Papaji as Pinky was. But there are a lot of these people जो Papaji के बारे में और Papaji का समागम के बारे में बता सकते हैं। और आपकी अगर एक इच्छा रहेगी, खोज रहेगी, तो जरूर आपको सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष मिलेंगे ही, जो आपका जीवन में पूरा परिवर्तन ला देंगे। अभी जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज प्री प्रिपरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप बीज डालने से पहले जमीन को पूरा तैयार करना पड़ता है, तो ये समझ लीजिए ये जमीन की तैयारी हो रही है। और ज्ञानी के वचन तो आपको मिल ही रहे हैं, वो भी बेनिफिशियल तो है ही। लेकिन जैसे मैंने बताया ना अभी दलाई लामा का एग्जाम्पल, कि एक रियल गुरु का जो ऑरा और जो प्रेजेंस है, दैट इज 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स मच मोर पावरफुल। तो वो हमारे जीवन में आ जाए, बस प्रार्थना करो, अवश्य मिलेंगे। सर वो ये भी भाव तो वो कहते हैं भाव ना कि करना भाई है। गुरु अपने भाव आप करना। ढूंढ लेता है शिष्य को। हाँ, ऐसा है। आप भाव करोगे तो गुरु सामने से आपको मिल जाएंगे। बट कभी न भी मिले तो हमें ढूंढते हुए जाना भी है। बट अभी आप जो कर रहे हो, कंटिन्यू ऑन दिस पाथ, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन। और भाव करते रहो कि मुझे मेरे जरूरत के हिसाब से वैसे गुरु मिल जाए जो मेरा आत्म कल्याण परमानेंटली कर दे। वैसे तो हम लोग अभी वचन तो हम सुनते हैं, मुद्रा भी देखते हैं, ओनली फिजिकल जो है वो नहीं देखते। आई थिंक दैट इज ओनली वन पार्ट मिसिंग आउट ऑफ 3 व्हाट यू मेंशन। और दूसरा क्या है कि आज पापा जी नहीं है, बट पापा जी के बाद के जो सीनियर कुछ मुमुक्षु है जिनकी भी अद्भुत दशा है, तो उनके भी समागम में आने से बहुत फर्क पड़ेगा। आप एक बार एक फंक्शन में आए थे मानिक, वो रोहित भाई से मुलाकात हुई थी। करेक्ट। ओके। और दूसरे अभी पिंकी बता रही होगी, दिव्या बेन करके हैं। सो दे आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। तो भले आज पप्पा जी नहीं है, बट वी हैव दिस पीपल जिनका हम मिलके उनका गाइडेंस और उनका समागम से भी बहुत हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। ओके, थैंक यू। ओके, सो तो विनोद जी, कैसे सर ये कैसे मिलते हैं, मतलब कहाँ जाना पड़ता है इनके लिए? कहीं जाना नहीं है, भाव करो, मिल जाएंगे। ओके। आप पप्पा जी से मिले थे, हर्ष जी? मिल नहीं पाई थी, गई थी मैं वहां पे आश्रम में, उन टाइम वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे। या आई नो रह गया। देखो, वो पुण्य कम पड़ गया। हम्म। सो वैसा है। विनोद जी मिले हैं पापा जी से, सतीश जी आप भी मिले हैं पापा जी से, उर्मिल ऑब्वियसली मिली हुई है। जी हाँ, मैं मिला हूँ। लेकिन बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि मिलने से हमारे को उनके प्रति वैसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इट्स समटाइम्स लव इज एट फर्स्ट टाइम, समटाइम्स लव टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हैपन, हम्म। है ना? तो और जरूरी नहीं है कि हर एक को पापा जी के प्रति ऐसे भाव भी उत्पन्न हो जाएंगे। आपके लिए शायद और कोई हो सकते हैं। जी। यस विनोद जी। अच्छा जी। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भाननी तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। दैनिक छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणवा हो वंदन अग्नि। नमस्कार। हे परम
हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वे सफल। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो, हो, जय हो, जय हो। सदगुरु देव की जय हो, जय हो, जय जय हो, हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो, जय जय हो। हो, जय हो। और मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो, विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। धन्यवाद सर, सबका कल्याण, आपका भी कल्याण, हमारा भी कल्याण। थैंक यू निमेश भाई। जय थैंक यू। श्री सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु देवानंद निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू सर।